अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश निसार। नाज़रीन, मलका कौसार मरी की तरह राजनपुर के करीब माड़ी के इलाके को भी सेहत अफजा मकाम करार दिया गया है, लेकिन ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, उस इलाके में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाके में सियाहत को फ़रोग़ हासिल नहीं हो रहा। आज के प्रोग्राम में आपको माड़ी की सैर भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। शिकारपुर में खून रेज कबायली तसादुम, 22 अफराद हलाक, एक कबीले ने दूसरे कबीले के घरों और लाशों को आग लगा दी। चश्मा जहलम लिंक कैनाल खोलने के खिलाफ सिंध कौमी महाज की कॉल पर सूबे के कई शहरों में हड़ताल और मुजाहरे। नौशहर फिरोज में इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गंदम की 8 लाख से ज्यादा बोरियां खुले आसमान तले खराब हो रही हैं। पमाड़ी का सेहत अफजा मुकाम बुनियादी सहूलतों से महरूमी के बाइस सयाहों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में आज पेश की जाने वाली खास खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिजा की, और अब खबरें तफसील के साथ। शिकारपुर में कबायली तसादुम के बाद फायरिंग के नतीजे में 22 अफराद हलाक हो गए। एक कबीले ने दूसरे कबीले के घरों और लाशों को आग लगा दी। गोलो दड़ो थाने की हदूद में मक्सी और कमरानी कबाइल में ज़रई जमीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के 22 अफराद हलाक और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल शिकारपुर दाखिल करा दिया गया है, जहां जख्मी होने वाले बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके का घेराव करके चेक पोस्टें कायम कर दी हैं। खडो गांव में होने वाले तसादुम में मक्सी कबीले के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरे कबीले के अफराद ने लाशों और घरों को आग लगा दी। जराये का कहना है कि खडो गांव में होने वाला खूनी तसादुम शिकारपुर की तारीख का सबसे बड़ा तसादुम है, जिसे इलाके में सख्त कशीदगी की फिजा पाई जाती है। डीपीओ शिकारपुर फैजुल्ला कुरैजो का कहना है कि वो इलाके के 62 अफराद से राब्ते में है। चंद दिनों में हालात मामूल पर आ जाएंगे। दरिया सिंध से पंजाब को पानी फराहम करने वाली चश्मा जहलम लिंक कैनाल को खोलने के खिलाफ सिंध कौमी महाज की कॉल पर सूबे के कई शहरों में हड़ताल की गई, जबकि जगह जगह मुजाहरे भी किए गए। हैदराबाद, हाला, भिटशा, दादू, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, सखर, शिकारपुर, नवाबशाह, मेहराबपुर, जैकबाबाद समेत दीगर शहरों में शटर डाउन हड़ताल रही। इन इलाकों में छोटी बड़ी मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद और सड़कें सुनसान रहीं। सिंध कौमी मुहाज के रहनुमाओं का कहना है कि चश्मा जेहलम लिंक कैनाल को खोलने का इकदाम गैर कानूनी है, इससे सिंध में पानी की किल्लत होगी। उन्होंने नहर को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब सिंध ने भी मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील की है। जिला नौशहर फिरोज में इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गंदम की 8 लाख से ज्यादा बोरियां खुले आसमान तले खराब हो रही हैं। महकमा खुराक की जानिब से रवा साल गंदम की 15 लाख बोरियां खरीदी गई थी, मगर महकमे के पास इतनी बड़ी तादाद में गंदम रखने के लिए गोदाम नहीं, जिसकी वजह से गंदम की 8 लाख बोरियां खुले आसमान तले रखने के बायस खराब हो रही हैं। ये गंदम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रखी गई है, जबकि मोरो नौशहर फिरोज में रखी गई गंदम धूप की वजह से बदबूदार हो गई है और इनमें कीड़ा लग चुका है। महकमा खुराक की लापरवाही की वजह से साल 2008 में भी गंदम की 15,000 बोरियां खराब हो चुकी हैं। गंदम खराब होने और खुले आसमान तले पड़े रहने के बारे में मौकफ जानने के लिए जब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से राब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है कि गंदम की लाखों बोरियां खराब होने के बाद हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत गंदम खराब होने का नोटिस ले। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब चलते हैं शाह लतीफ की धरती सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। कंदकोट में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से बिजली की लोड शेयरिंग और चश्मा जहलम लिंक कैनाल खोलने और कैनालों में पानी की बंदिश के खिलाफ कार स्टैंड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अली बख्श सहरियानी, शाहनवाज मरहटा, अजीज अहमद चन्ना और हाजी ताहिर ने की। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब कंदकोट पहुंचने के बाद शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध को हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा और चश्मा जेहलम लिंक कैनाल को खोल दिया गया है। इससे साबित होता है कि पंजाब बड़े भाई का किरदार अदा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि जिला कश्मीर कंदकोट में गैर एलानिया बिजली की 21 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जो नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग और चश्मा जेहलम लिंक कैनाल सिंध में कैनालों में पानी की किल्लत का नोटिस लिया जाए, वरना सिंध तरक्की पसंद पार्टी शदीद एहतजाज करेगी। खैरपुर जिला के तरबियत याफ्ता तबेदारों ने मुलाजमतें न मिलने के खिलाफ शहर की सड़कों पर लॉन्ग मार्च किया।
लॉन्ग मार्च की क़यादत परवेज अहमद शर, वकार अहमद, आसिफ अली, मुमताज अली और अमीरुद्दीन कर रहे थे। लॉन्ग मार्च में शरीक तपेदार जिले के मुख्तलिफ इलाकों से खैरपुर पहुंचे थे। शुरकाए लॉन्ग मार्च मेरिट का कत्लेआम बंद करो, तरबियत याफ्ता तपेदारों को नौकरियां दो के नारे लगा रहे थे। लॉन्ग मार्च के दौरान शहर की मुतादिद सड़कों का ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। रैली के कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने दिसंबर 2009 में तपेदारी की तरबियत मुकम्मल की थी, लेकिन अभी तक उनको मुलाजमतें नहीं दी गईं, जिसकी वजह से वो फाका कशी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो मुलाजमतें मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। नौशहरा फिरोज में पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की जानिब से हेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद और मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई और अलामती भूख हड़ताल की गई। रैली हेस्को डिवीजन ऑफिस से शुरू हुई और शहर का गश्त करने के बाद प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज पहुंची, जहां पर धरना देने के बाद अलामती भूख हड़ताल की गई। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और वो मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मौके पर हाइड्रो यूनियन के रहनुमा मोहम्मद याकूब सोलंगी, जाम मोहसिन और दीगर ने कहा कि जिला भर में हेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए हैं, जिसके बायस मुलाजमीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने धमकी दी कि पुलिस ने मुल्ज़िमान गिरफ्तार न किए तो जिला भर में बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नाज़रीन, जंगलात कुदरती माहौल की हिफाजत के ज़ामिन होते हैं। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और जंगलात को महफूज करने के लिए न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी सतह पर भी कोशिशें की जा रही हैं। हमारे मुल्क में भी हर साल शजरकारी मुहिम जोश व खरोश से शुरू की जाती है, लेकिन जंगलात की हिफाजत का कोई इंतज़ाम नजर नहीं आता और टिम्बर माफिया खुलेआम जंगलात को तबाह कर रही है। हाला से इफ्तिखार मेमन की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त हाला के कच्चे के जंगलात में मौजूद हूँ। दरिया सिंध के मशरकी किनारे घने सरसब्ज जंगलात न सिर्फ मक्खन, दूध, घी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाले लाखों मवेशियों का मस्कन है, बल्कि शहद, गूंद, तिब्बी जड़ी बूटियों, कोयला, लकड़ी दिगर नेमतों से भी मालामाल है। मटियारी जिले की कच्चे की 50,000 एकड़ सरकारी जमीन पे गुज़श्ता कदीम अरसे से हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस वडेरे, जागीरदार, बासर शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स ने भी महकमा जंगलात के करप्ट अफसरान और अमले की मिलीभगत से कब्जाखोरी करके सिंध धरती के कदीम अरसे को चंद सालों में हड़प करने के अलावा जंगलात में अरबों रुपए की कीमती दरख्तों को भी काटकर खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं, जो कि ताहाल सिलसिला जारी है। जंगलात में लीज पे दी जाने वाली जमीन पे महकमा जंगलात की जानिब शराइत रखने के बावजूद 25% जंगलात कायम न करके खिलाफ वर्जी की जा रही है। वाज़ेह है कि कुछ अरसा कबल सूबाई वजीर जंगलात और दाखिला डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने मटियारी हाशमिया उसमें मटियारी जिले भर के कच्चे के जंगलात में कब्जा खोरी का खात्मा करके गरीबों को जमीन देने के अलावा दरख्तों की कटाई करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया था, जिसमें किसी भी बासर शख्सियात को माफ न करने का अंदिया भी दे दिया था, जिसके तहत महकमा फॉरेस्ट हैदराबाद के DFO वासिफ शाह और मटियारी जिले के फॉरेस्ट अफसरान और अमले ने पुलिस के हमरा वडेरू जागीरदारों के बजाय गरीबों तक ग्रैंड ऑपरेशन को महदूद कर दिया और नामालूम वजूहात की बिना पर ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। फॉरेस्ट अफसरान अपने दफातर से चंद रोज से मीडिया के सामने आने से भी गायब रहते हैं। वाज़ेह है कि नोडेरो में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी चंद रोज पहले मुनक़िदा इजलास में कच्चे के जंगलात में कब्जाखोरी का खात्मा करके गरीबों में जमीन तकसीम करने के लिए हिदायत भी दी है। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे वकला बरादरी ने भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है।